जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुलाबी पगड़ी आपको हो सकता है बांधने का सौभाग्य ना मिला हो, आप उस समय संगत में ना आए हो, लेकिन सदरी पहनने का सौभाग्य जरूर आपको मिला होगा। देखो, गुरु के आदेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयं दें और एक आप पूछो तो कहते कि हाँ ठीक है करो। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया था कि बहुत पत्र पत्रिकाएं गुरु महाराज ने यानी कि छपने के लिए लोगों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया ठीक है, लेकिन शाकाहारी पत्रिका परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी तरफ से कहा, तो अब आप समझ सकते हो कि जो चीज़ का आदेश हो अपनी तरफ से दें उसकी कुछ अलग मौज होती है, और जो आदेश प्रेमी पूछें और कह दें तो उसकी अलग मौजूदा होती है। तो आप समझते ही हो। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, ये गर्मियों की बात है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो रात में परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के साथ सुरक्षा सेवा में था। ये उन्होंने आदेश दे करके यानी कि मुझे ये सेवा दिया था। तो उसके अलावा भी जो सुरक्षा सेवा में लोग रहते थे उनके लिए ये आदेश था कि भाई वो दिन में चूँकि रात भर जागेंगे तो सुबह की मीटिंग में सोएंगे, आराम करेंगे, भजन पूजन करेंगे, जो भी करेंगे। उसके बाद दोपहर में तो यह है कि सभी संगत 12 से लगभग 2:30-3 बजे तक अपना खाना पीना, कपड़े धुलना या कोई चीज़ बाज़ार से खरीदना है, बात करना है, आना जाना है, ये करती थी। उसके बाद फिर सेवा करती थी, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, और उधर लगभग 3 बजे से लेकर शाम तक या थोड़ा देर तक, यानी कहने का मतलब 7 बजे 8 बजे 6 बजे तक करती थी, जैसा मौसम के अनुसार। तो हम लोगों को यानी कहने मतलब जो सुरक्षा में रात में जागते थे उनके लिए गुरु महाराज ने कहा था कि ये शाम को जो है सब्जी तोड़ने की सेवा करेंगे। तो एक तो वही सेवा थी। इसके अलावा भी अब सब्जी की तोड़ाई भी लगभग, अब गर्मी है तो थोड़ा धूप की वजह से देर में, नहीं तो ठंडी में तो यह है कि जल्दी ही सोया शुरू हो जाती थी। और उस सेवा के बाद फिर तो आप आराम करिए। फिर कहने का मतलब है फिर आपकी 9 बजे से जो सुरक्षा की सेवा होती थी वो होती थी। तो खैर मैं तो जैसा मैंने बताया कि मैं बिजी रहने की कोशिश करता था। तो सब्जी तोड़ने की सेवा के बाद भी फिर भंडारा जो अपना यानी हमारे ज़िले का रायबरेली का और ये हरदोई का जो मिक्स में चलता था तितगृह में, तो फिर मैं वहाँ चला जाता था। तो प्रेमियों, सब्जी तोड़ने की सेवा होती तो लगभग रोज ही थी, लेकिन नहीं भी कभी कभी होती थी, क्योंकि सब्जी जब होगी तभी तो तोड़ी जाएगी। तो उसका भी एक टाइम होता फलने फूलने के। जैसे अपने अवसरों में बैंगन बहुत बोए जाते थे, तो बहुत उनकी बुआई होती थी, तो उसकी तोड़ने की फिर सेवा होती थी। तो जब तक वो हलेंगे तभी तो तोड़े जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस सेवा, उस आदेश का उल्लंघन मैं नहीं करता था। सब्जी तोड़ने के बाद ही जो समय मिलता था और मिलता था। और क्योंकि भंडारा लगभग थोड़ा देरी में शुरू होता था, छोटा भंडारा था, तो अब वहाँ कोई सेवादार था भी नहीं। अब वो अपने ज़िले का था, तो ये था कि भाई ज़िले का भंडारा है तो चलो भाई। और ज़िले के भी लोग कहते थे कि भाई
जो लोग खाली रहते वहाँ जाके सेवा करा दिए तो करो। तो बहुत लोग सुरक्षा में आते थे, करवाते थे भी, नहीं भी करवाते थे। तो खैर वो लगभग 6 बजे से शुरू होता था मौसम के अनुसार, गर्मियों में 6-7 बजे से, और ठंडी के मौसम में थोड़ा जल्दी 4-5 बजे से। यानी कि भोजन 8:30 के आसपास जो है, लगभग 8:30 बजे 8 बजे शुरू हो जाना चाहिए। थोड़ा ये था कि रायबरेली के लोग जो है सुरक्षा में जाते थे, तो ये था कि पहले भोजन कर लें, ठीक है जो बोलूँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो बड़ा भंडारा, जो केंद्रीय भंडारा, जो यानी जिसको आप राष्ट्रीय भंडारा कहते हो, तो वो भंडारा तो लगभग यानी कि 8:30 के ही बाद वहाँ पे, चूँकि उसमें ये था कि सारे लोग, जब भंडारे गेट खुलता था टाइम पे, मान लीजिए कि 8:30 बजे खुला, या ठंडी में 8 बजे खुला, गर्मी में 8:30 बजे खुला, तो कभी कभी भोजन बनने में भी लेट हो जाता, तो 2-4-10 मिनट जो है उसमें भी इधर उधर हो जाता। तो ऐसे ये होता कम ही था। लेकिन सब प्रेमी जब बैठ जाते थे तो कुछ प्रेमी आ जाते थे, तो फिर प्रार्थना शुरू होती थी। प्रार्थना शुरू हुई, थोड़ा भंडारा या शाकाहारी विचार के लगे, उसके बाद इस तरह यानी 10-15-20 मिनट तो इसमें लगभग लग ही जाते थे। फिर ये था कि भाई पहले एक बार खाना सबको परोस दिया जाए, तो जानते हो वहाँ पे बहुत लोग बैठते थे, तो उसमें भी लग जाता था 10-15 मिनट। इस तरह वहाँ भोजन लगभग 8:30 के बाद लोग जो है शुरू करते थे, तो 10-15 मिनट भोजन करने में तो 9 बजे के पहले वहाँ पे यानी कि आदमी भोजन करके निपट नहीं पाता था पहली पंगत का। तो जब वहाँ से आएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि रात में जागने के लिए अपना कुछ बैठने के लिए, ओढ़ने के लिए, ठंडी है, गर्मी है, पंखा है, यानी कि हाथ का जो डंडा लाठी है, जो कुछ है, तीर तलवार, यानी कि अन्य चाहिए, वो सब ले करके, बंदूक है, जो बंदूक से करते थे, वो फिर जाएगा अपना, फिर वहाँ तक जाएगा। 10-15 मिनट उसमें भी लगेंगे। फिर कहीं दूर, यानी मान लीजिए मैदान में सेवा है, तो 10-5 मिनट तो लग ही जाएंगे। आश्रम यानी जहाँ पे आपको भंडारा है, रायबरेली पंडाल से वहाँ तक जाने में, मैदान के यानी मंदिर के पीछे तक, तो इस तरह 9 बजे पहुँचने में लेट हो जाएगा। तो इस तरह वो हरदोई भंडारे में भोजन करके लोग चले जाते थे। लेकिन मैं तो भाई नहीं करता था। केंद्रीय भंडारे में भोजन, गुरु महाराज के भी आदेश था कि भाई भोजन बन जाए, भूख लग जाए, उसके बाद आप भोजन दे दो। तो खैर प्रेमी अच्छे थे, वो जानते थे कि भाई 9 बजे की इनकी ड्यूटी है, तो हम पहले ही तैयार होके आ जाते थे, और बस फटाक से जो है भोजन लेकर के सीधे जो है चले जाते थे। ये हम लोग करने के चक्कर में नहीं पड़ते थे। तो खैर चूँकि अब 2-4-10 दिन के लिए लोग जो आते थे, और 10 दिन की सेवा के लिए, वो तो 10-10 दिन की सेवा थी, तो करके जाते थे। लेकिन अब चूँकि हम वहाँ ज़्यादा यानी समय तक, यानी ज़्यादा दिन रुकते थे या समझो रहते थे, तो इसलिए वो भोजन लेके जाते थे। तो मैं ये बता रहा था कि इसी तरह एक हरदोई भंडारे में सेवा हो रही थी, और इधर चूँकि अब सोना गुरु महाराज की दया से कम ही हो पाता था। अब मुझे तो ताज्जुब होता है कि गुरु महाराज की इतनी दया थी कि 2-2.5 घंटे में बस नींद हो जाती। तो उसके बाद मंजन ब्रश करके जो है नाश्ता करके, फिर नहा धो करके, फिर अपना भंडारे में लग गए, और फिर 1-2 बजे तक वहाँ फुर्सत मिलती थी। तो इसी दौरान जो है गोरखपुर से एक प्रेमियों की टीम आई। काफ़ी बहनें थीं, भाई भी थे, बुजुर्ग भी थे, कुछ बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थी। तो 200-150 के ऊपर लगभग ऐसे ही कुछ आदमी आए थे। और वो चूँकि उस समय जो है बड़ा भंडारा शुरू नहीं हो पाया था, वो 12:30, क्योंकि गर्मी का सीज़न था, तो 12 के बाद ही शुरू होता था। अब जाहिर सी बात है कि मैंने बताया कि उसका सिस्टम कुछ ऐसा था कि आधा घंटा तो वहाँ लग ही जाता था कम से कम। आप शुरू में भी पहुँच गए तो भी आधा घंटा वेट करना ही पड़ता था। अब लोग बाहर से आए हुए थे, गोरखपुर से आए हुए थे, तो उनको जो है था कि भाई थके थे बेचारे, और रास्ते के बहुत प्रेमी ऐसे होते नहीं खाते पीते हैं, या मान लो कि गोरखपुर से लोग थोड़ा आते आते उनको भूख लग गई थी, तो वो सब दौड़े दौड़े यहाँ इधर हरदोई भंडारा गृह में आ गए। तो ये था कि भाई ठीक है, भोजन लगभग तैयार ही, बस आप लोग जो है आ जाइए तैयार होके। तो वो प्रेमी जो पूरी टीम के साथ थे, वो
ये हुआ कि भाई कि हम लोगों ने पूछा गुरु महाराज के दर्शन हुए, क्योंकि भाई प्रेमी सबसे पहले तो इस तरह के थे प्रेमी कि भाई गुरु महाराज के दर्शन हो जाए, भोजन जन तो मिलेगा ही। तो बोले नहीं, गुरु महाराज के भी दर्शन नहीं हुए हैं अभी, तो गुरु महाराज कहीं गए हुए हैं। तब तक किसी प्रेमी ने, क्योंकि वहाँ आश्रम वाले रहते थे तो उधर उनके पास आपस में जो है फ़ोन का कॉन्टेक्ट था ही, तो फ़ोन आया शायद भंडारी के पास किसी के पास, तो कि भाई गुरु महाराज कुटिया में आ गए हैं। तो ये हुआ कि हमने प्रेमियों से अभी सभी लोगों ने कहा भाई देखो गुरु महाराज आप लोग इतनी दूर से आए हो तो गुरु महाराज आ गए हैं, फिर कहीं न चले जाएं, महात्माओं की मौज को क्या भरोसा भाई। तो अभी यह है कि जल्दी से दर्शन कर ले। हालांकि गुरु महाराज तो अंतर्यामी हो, तो दर्शन के लिए आए हैं प्रेमी देंगे, लेकिन यह है कि हम लोगों ने कहा कि तब तक अभी हम लोग इधर जो है ये थोड़ा बाहर जो है, चूँकि ज़्यादा प्रेमी थे तो दूर तक खूब आने की झाड़ू मार के और सब पानी छिड़क के उसके बाद टाट पट्टी बिछा के, और जब तक ये सब इंतज़ाम करते हैं, सजाते हैं अपना परोसने के लिए, सब भोजन निकालते हैं चावल और बाल्टियों में, और वो सब जो है भगोनों में और वो सब तसलों में, तब तक आप लोग आ जाइए दर्शन करके, क्योंकि अतिथि से कुछ दूरी कितनी थी, सारे प्रेमी चले गए। और एक बात है कि वो सब जो है एक तरह की सदरी पहने थे, जो आगे से यानी कि जैसे कि आप पहनते हो शर्ट पहनते हो आगे से खुला रहता है, यानी कि बटन लगी रहती है, और तो यानी हम दर्जी की तरह बात कर रहे हैं आपसे कि पीछे का एक पल्ला होता है, आगे जो है दो पल्ले जोड़ दिए जाते हैं। तो वो दो पल्ले जो फ्रंट है वो तो आपका बसंती रंग का था, यानी कि जो पीला रंग, गाढ़ा पीला और कुछ जो है हल्का सा लालिमा लिए हुए बसंती रंग, और उसके बाद फिर पीछे का हिस्सा सफ़ेद था, और बस निश्चित मैटर उसमें लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने पूछा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, लग भी तो रहा था सुंदर, पीछे सफ़ेद आगे बसंती। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो बहनें थोड़ा फैशन जानते हुए इस तरह का है कि यानी कि बहनों का जो यानी कि ऊपरी वस्त्र है वो थोड़ा आजकल आप जानते हो कि यानी कि खुला खुला जैसा कुछ रहता है, तो वो जो है ढका बढ़िया था और बहुत अच्छा लग रहा था, नीचे तक बिल्कुल समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से ढका था आगे और पीछे से, यानी कि बदन शरीर तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि, और बड़ी बहुत मतलब जो है मर्यादित लग रहा था, और सभ्यता एक उसकी एक अलग जो है गरिमा बन रही थी। तो कहा कि भाई हम लोगों ने जब पूछा तो कहा कि हम प्रेमी जो है वहाँ पे प्रचार यात्रा निकालते, शाकाहारी की रैली निकालते हैं। तो वहाँ किसी प्रेमी ने कहा कि भाई ये पोलियो वालों की ड्रेस जो है देखने में बड़ी अच्छी लगती, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसी ड्रेस को जो है अपना लिया जाए, और हम लोग उसमें कुछ लिखा लेंगे, वो पोलियो वाले अपना कुछ और लिखाए रहते हैं, हम अपना लिखा लेंगे। तो देखो पोलियो की जब टीम चलती थी तो लोग आकर्षित होते थे, तो लोगों ने ये आइडिया लगा, उसके बाद वो फिर उसी तरह की सदरी यानी कि बनवाई, लिखवाया, छपक करके जो आई, प्रेमियों ने पहना, प्रचार किया। उसके बाद उनको लगा कि लोग आकर्षित हो रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उनको भी बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मैंने बताया ना कि थोड़ा एक, चूँकि अब जैसे आप जानते हो जिस चीज़ का फैशन प्रचार हो जाता है उसके खिलाफ, यानी कि आदमी जब कपड़ा धारण करता है तो आदमी उसको थोड़ा दूसरी नज़र से देखता है, ओल्ड नज़र से देखता है, गंवार नज़र से देखता है। तो बहनें, अब जाहिर सी बात है कि अब मजबूर वो भी हैं कि फैशन अनुसार उनको भी पहनना है, वैसे ही रेडीमेड और वैसे ही सब बनाने वाले, वैसे ही सब सिस्टम बन ही जाता है। फिलहाल अब ये जब उन्होंने सदरी पहन लिया तो उनकी गरिमा भी बढ़ गई, और वो जो फैशन परिस्थिति की मजबूरी थी उससे निजात भी मिल गई, और उसी फिर वेशभूषा में वो सब बहनें और बच्चे भी पहने थे, बच्चियाँ भी पहनी थी, आदमी पहने थे, यानी कि ऐसी सदरी जिसको कोई भी पहने। खैर बाद में तो वो थोड़ा लेडीज़ के हिसाब से और बच्चियों के हिसाब से थोड़ा दूसरे उसका थोड़ा साइज बनाया गया, यानी कि थोड़ा जैसे कदकाठी के हिसाब से, यानी कि जाहिर सी बात है हमारी बहनें थोड़ा शरीर से जब मोटी होती है, छोटी होती है, तो वो शरीर उसका साइज बदल गया, और आदमी थोड़ा जो है लंबाई, यानी कि जिसको कहना चाहिए लंबाई चौड़ाई के हिसाब से साइज बदल के बनी। और फिलहाल वो सब पहने हुए थे और गए और दर्शन किया। उसके बाद गुरु महाराज ने तो देखा, तो अंतर्यामी थे, जानते थे।
तो कुछ प्रेमियों ने कहा सरकार ये हम सदरी पहन के प्रचार करते हैं और सरकार ठीक है। तो गुरु महाराज कहा ठीक है क्यों, ये तो प्रचार करना, कोई भी पहन के प्रचार करो और ठीक है प्रचार करो, ठीक है पहनो और कैसे भी प्रचार करो, प्रचार होना चाहिए। तो उसके बाद प्रेमी आए, हम लोगों ने पूछा, आपको मैं एकदम सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद जब आए तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने पूछा आप दर्शन हुए क्या हुआ, तो वो सब बातें जो भी बताया आपको, ये भी सब बातें बताई। तो ये हुआ फिर धीरे से ये है कि वो आश्रम में इधर उधर गए सब लोग समूह में, तो लोगों को आश्रम वासियों को भी अच्छा लगा फिर, और जो भी थे अपने गुरु भाई सेवादार अधिकारी सबको अच्छा लगा। तो ये हुआ फिर जब उसके बाद कार्यक्रम हुआ गुरु पूर्णिमा का शायद, तो गुरु महाराज ने कह दिया कि भाई मई में ही लगभग आए थे, तो मई जून में, तो उसके बाद जुलाई में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में गुरु महाराज ने कह दिया कि ठीक है आप लोग जो है पहन करके प्रचार करो। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, शुरू में बसंती और सफ़ेदी थी, बाद में तमाम रंगों में सदरी आई, तो इस तरह सदरी का प्रचार हुआ। तो ठीक है, गुरु महाराज का आदेश यानी ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिया लेकिन लोगों ने पूछा तब कह दिया, तो ठीक है, थोड़ी बहुत तो दया है। लेकिन जिस चीज़ को अपनी तरफ से बंधाया और कहा कि इसको समझ लो ज़रूरत पड़ने फिर बंधाया जाएगा, तो मैंने भी पिछले वीडियो में आपको बताया, तो वो पगड़ी को छोड़ कर देना और सदरी को ही पहनना और विरोध करना पगड़ी का गुलाबी का, तो ये कहाँ तक उचित है, ये सब आप विचार करो। और इस तरह सदरी की शुरुआत हुई। सदरी का कोई विरोध नहीं, सदरी आप पहनिए, सदरी तो गुलाबी वाले भी पहनते हैं, मैंने भी पहनी है, और यह है कि उसका रंग गुलाबी हो गया बस, और क्या उसमें उसी तरह लिखा है, क्योंकि उसमें गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा था कि नहीं इसका इसका ये रंग होगा और ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। यह है कि गुरु महाराज ने कहा था कि प्रचार करना है, इसीलिए आपने देखा होगा सदरी का कोई फिक्स रंग नहीं, कोई फिक्स उसका मैटर भी नहीं है, जो जिसको जैसा लगा वैसा छाप दिया। यह है कि शाकाहारी संबंधित जो मैटर, जो गुरु महाराज के वचन से संतमत से संबंधित जो मैटर है, और तमाम रंगों में, एक रंग में, कई रंगों में, अजीब अजीब तरह से सब, यानी कि सदरी तमाम तरह से लोग उसे अपने पसंद के अनुसार पहनते हैं। अब ये बात मैं अलग बता दूं कि जब ये 2012 में घटनाएं हुई तो लोगों ने उसको एक सफ़ेद रंग दे दिया और टोपी का सदरी का, जबकि ऐसा कुछ भी गुरु महाराज की तरफ से नहीं था। तो प्रेमी बहनों, भाई बहनों, इस शंका में मत रहना। आप जो गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी साफा बंधा है इसको धारण करिए और सदरी भी पहनिए, और फिर जो भी मैंने बातें आपको बताएं इस पर जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट में बताइए, और मैं देखता हूँ आपकी क्या भावनाएं हैं। इन शब्दों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।